नहीं, एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जब कम्युनल फोर्सेस, फासिस्ट फोर्सेस को रोकने का समय आया तो उन्हीं के साथ खड़ा होने की जो खबरें आ रही हैं, मैं बड़ा अचंभित हूँ। और जिस जेडीयू के साथ बीजेपी ने जैसा व्यवहार किया था विधानसभा के चुनाव में, चिराग पासवान जी को खड़ा करके, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलजेपी जो चिराग पासवान का धड़ा है उसमें कैंडिडेट बनवाया और 1 पॉइंट प्रोग्राम किया कि नीतीश कुमार जी के ऊपर हमला कराना। और उससे नीतीश कुमार की सीटें बहुत घटी भी, 45 आ गई। जहां बीजेपी थी, बीजेपी मतलब छोटा पार्टनर थी, बीजेपी बड़ी पार्टनर हो गई। इससे ज़्यादा तो कोई आरजेडी क्षति तो नहीं पहुंचा सकती। फिर इनके नेताओं को तोड़ा, आरसीपी सिंह को तोड़ा, फिर कुशवाहा जी को तोड़ा। यह काम तो आरजेडी ने नहीं किया। आश्चर्य होता है कि जिस बीजेपी ने इतना अपमानित किया, कैसे वहां खड़े हो पाएंगे, मुझे तो आश्चर्य हो रहा देख कर। सर, क्योंकि आपने बीजेपी का जिक्र किया तो बीजेपी के दरवाज़ा बंद नहीं होता। यदि ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की भी खबरें चल रही हैं सर कि कांग्रेस के भी विधायक संपर्क में हैं। आप कैसे इन सभी डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं? अब कांग्रेस के बारे में मीडिया दिखा रही, लेकिन मेरे सूत्र जो बताते हैं ऐसा नहीं है। मीडिया तो है ही है मोदी भक्ति और बीजेपी भक्ति। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो अब भी मीडिया तिल का ताड़ बना देती है, राई को पहाड़ बना देती है। तो झगड़ा न भी हो तो झगड़ा लग जाता है, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे वो इंडिया अलायंस को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे। अभी भी हमें भी उम्मीद है कि जिस तरह से बीजेपी ने उनको अपमानित किया, और कल तक जिस तरह से बीजेपी के नेता अपमानित भरे शब्दों से शब्द कह रहे थे कि उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया कल तक, तो उससे ज़्यादा अपमान तो कोई नहीं कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। तो फिर इसके बावजूद में भी ऐसा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा मुझे, मैं इतनी कह सकता हूँ। और पूरी राजनीति से बड़ा खिन्नता आ गई है। मैं स्वयं खिन्न महसूस कर रहा हूँ कि लोगों के वसूल और विचारधारा नहीं, कब कौन पलट जाए, किसके मन में क्या है, ये राजनीति नहीं है। आश्चर्य होता है कि भारत की राजनीति कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सर, अखिलेश रिफ्ट इंडिया ब्लॉक में आया, उन्होंने कहा कि एंथुजियाज्म मिसिंग था। आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक अब रहेगा, नहीं रहेगा, नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं? क्योंकि उनकी तो कन्वीनर तक की खबरें चली थी और अब अचानक से एक आपका हाथ अगर कमज़ोर होता है तो सर आपको लगता है आगे भविष्य में इंडिया अलायंस रहेगा? मान लेते हैं 100% तो सही नहीं है। अब एनडीए गठबंधन में क्या दुर्दशा हुई जेडीयू की, या शिवसेना की, या जनता दल यू की, उसकी तुलना में मान लेते हैं हमें एंथुजियाज्म की कमी थी। तो आप जो नफरत फैलाने वाले लोग, जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जो हजारों बैड कमेंट नीतीश जी को दिया, तो किसी भी दृष्टि से वहाँ जाने का मतलब नहीं बनता। आखिर में कुछ एक मॉरल होते हैं, कुछ एक नैतिकता भी तो होती है। कौन सी नैतिकता है लोगों में, ये समझ में नहीं आता है। और मैं बड़ा आहत हूँ इस बात को देख करके
कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सर पहुंच चुके अधीर रंजन चौधरी क्लेम कर रहे हैं कि कई सारे अड़चनें आ रही हैं बंगाल में यात्रा को लेकर, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना हाथ खींचा उसके बाद अब वो आप लोगों को समर्थन नहीं दे रही हैं, अपना सहयोग नहीं कर रही हैं यात्रा के अंदर भी और इंडिया अलायंस में भी? और पॉसिबल है, अगर अधीर रंजन जी कह रहे हैं तो पॉसिबल है, संभावना है। और ममता जी की भी उतना ही जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस की है या और लोगों की जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते रहे, जो पिछड़ों की बात करते रहे, सोशल न्याय की, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करते रहे, तो उनको इस तरह से गतिरोध नहीं करना चाहिए। इससे कम्युनल फोर्सेज ही मजबूत होंगी। इससे क्या है कि बीजेपी ही ताकतवर होगी। अगर मान लीजिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बाधा डालेंगे तो आखिर में इसका लाभ किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा इसका लाभ। तो फिर अल्पसंख्यकों के जो शुभचिंतक बनते हैं, किस तरह के अल्पसंख्यक शुभचिंतक बनेंगे रहेंगे?